कुरान एक ऐसी किताब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलावत की जाने वाली किताब है। लफ्ज़ कुरान के मानी में से एक माना ये भी है, कुरान माना ऐसी किताब कि जो सबसे ज़्यादा तिलावत की जाती है, ये मुहावरा माना। और इसके खसाइस को कई एतबार से देखा जा सकता है। कुरान मजीद के खसाइस और एजाज़ात में से एक चीज़ ये भी है, पहली जो आसमानी किताबें थी वो सिर्फ अंबिया किराम को हिफ्ज़ होती थी, लेकिन कुरान मजीद के खसाइस में से ये है, ये उम्मत के लोगों के सीनों के लिए भी मुंतखब कर ली है। आप देखें कि जब इस किताब को हिफ्ज़ किया जाता है तो एक कारी कुरान, एक हाफिज कुरान जब कुरान मजीद को हिफ्ज़ करता है तो वो उसके एक एक लफ्ज़ को याद करते हुए, फिर सबकी में सुनाते हुए, फिर मंजिल को दोहराते हुए, पीछे वाली पारे सुनाते हुए, एक एक लफ्ज़ को कितनी कितनी बार दोहराता है। मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ कि एक हाफिज वो कितनी बार इसको दोहराता है। और फिर उस हाफिज ने सारी ज़िंदगी उसको तरावी में भी पढ़ना है, तो सारी ज़िंदगी जब वो तरावी में पढ़ता है तो तरावी की तैयारी करते हुए वो एक पारे को कितनी बार दोहराता है। और फिर हुफाज़ किराम की एक आदत होती है कि वो रूटीन में रोज़ाना भी पढ़ते हैं, रोज़ाना कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, और वो तो इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं कि वो गाड़ी के ऊपर सफ़र कर रहे हैं तो मंजिल मकसूद तक पहुँचने तक वो सिपारा पढ़ देते हैं। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे नामवर असातिज़ा और हुफ़ाज़ कुर्रा भी देखे कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर 15 सिपारे कुरान मजीद के पढ़ा करते थे। ये मैंने आपको वो लोग बताए हैं कि जो कुरान मजीद के इल्म के मुतखस्सिसीन में से हैं, जिन्होंने बाकायदा कुरान मजीद का जो इल्म है इसको पढ़ा है, फिर आगे मुंतकिल किया या नहीं किया, साथिज़ा बने या नहीं बने, पर वो मुतखस्सिसीन में से हैं। अब आ जाए उम्मत के वो लोग कि जो रोज़ाना 5 नमाजें पढ़ते हैं, सुबह शाम तिलावत करते हैं, या दीन के एक वक्त में तिलावत करते हैं, ठीक है। या वो लोग आ जाएं जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात को वजीफ़ा बनाते हैं, तो इनको इतने एतबारात से देखा जा सकता है कि कुरान मजीद दुनिया में जो भी किताब किसी ने लिखी है, कोई किताब कुरान मजीद जितनी पढ़ी नहीं जाती दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा जिन हुरूफ की तकरार होती है, जो हुरूफ बार बार पढ़े जाते हैं, जिन हुरूफ को बार बार तिलावत किया जाता है, और जिन हुरूफ को बार बार पढ़ा जाता है, वो कुरान मजीद के हुरूफ है। तो खसाई से कुरान और एजाज़ात कुरान में से ये बात भी है कि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आज किताबें लिखी गई हैं कि जिसकी मानवियत पे पढ़ते हुए लोग गौर करते हैं, अल्फाज में लज्जत नहीं है। अल्फाज की बात करें तो लोग कहते हैं यार कोई खुश्क तालीम लिखी है, ये लोग ऐसी बात करते हैं। कुरान खुदा की कसम ऐसी किताब है, लोग जिसके हरफ के जाहिर से भी लज्जत लेते हैं, इसकी मानवियत से भी लज्जत लेते हैं। यानी इसका जो जाहिर है वो भी इल्म का समंदर है, और इसका बातिन जो इसकी मानवियत है वो भी इल्म का एक समंदर है। ऐसी किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिसका नाम कुरान है, आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। अब जब कुरान मजीद नाजिल किया तो एक फर्क इस किताब में और उन किताबों में यह भी था कि पहली किताबें जो थी वो अंबिया किराम की दुनिया से रहलत और दुनिया से चले जाने के बाद, ज़ाहरी पर्दा फरमा जाने के बाद, लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसके माना को उसकी तहरीफ कर दी, यानी तब्दील कर दिया अपनी मर्जी से। अब कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका माना भी चेंज नहीं हो सका, जिसके हर्फ भी तब्दील नहीं हो सके। यानी हमें यह अकीदा रखना है
कि जैसे हम कुरान मजीद पढ़ते हैं और जिन हुरूफ को हम तिलावत करते हैं, सहाबा किराम हुजूर से सीख के इन्हीं हुरूफ को पढ़ते थे। ऐसा मुमकिन नहीं है, यह अकीदा रखना जायज नहीं है कि कोई कहे कि कुरान मजीद के वो लफ्ज और थे और ये लफ्ज और है। यह अकीदा कुफरिया अकीदा होगा ना। ये वही लफ्ज है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाए हैं, और ये वही लफ्ज है जो सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में तिलावत करते थे। तो उन किताबों में तहरीफ हो गई, पर इस किताब के अंदर लफ्जी तहरीफ नहीं हो सकी। अच्छा, क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि उन किताबों की हिफाजत अंबिया किराम के सुपुर्द थी, और अंबिया किराम की मौजूदगी में उनके माना को कोई नहीं बदल सका। लेकिन जब अंबिया किराम ने ज़ाहिरी पर्दा फरमा दिया तो लोगों ने उसके ऊपर अपनी मनमानी शुरू कर दी। अल्लाह की किताब में से कुछ बढ़ा दिया या कुछ कम कर दिया। लेकिन कुरान मजीद को जब नाजिल किया, क्योंकि यह आखिरी किताब थी और इसकी तालीम क़यामत तक चलनी थी, और इसकी तालीम ने हर दौर में और दौर के जो जो रंग होने थे और उन रंग में गुंदे हुए हर कलर के हर कैटेगरी के लोगों को हिदायत देनी थी। तो फिर इस किताब का इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून करके अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया। इसलिए लोग कहते हैं आज दुनिया के अंदर इस किताब को मिटाने की बात की जा रही है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन आप देख रहे हैं ये किताब न मिट सकी है, न मिट सकती है, न मिट सकेगी। इस दुनिया ने 1400 साल में इस बात को देख नहीं लिया। कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे अदवार आए, सारे दौर गुजर गए, रंग बिरंगे लोग भी आए, मुख्तलिफ नस्लों के लोग भी आए, बड़े हुक्मरान और बड़ी बड़ी फौजें रखने वाले लोग भी आए। वो अपने जाहो मनसब समेत दफन हो गए, पर कुरान का कुछ नहीं बिगड़ सका। कुरान का मैसेज जिंदा, कुरान का फैजान जिंदा और कुरान का पैगाम जिंदा।